क्या ये तर्क सही है कि किसी ने पार्षद चुनाव अगर पूर्व में निकाला हो या पार्षद वो रहे हो? आप इनकी दमदारी के लिए क्या तर्क देते हैं? बिल्कुल, दमदारी इसी बात से साबित हो रही, जैसी जनता आपने अभी देखी है, केवल इस बात से कि मैडम दीदी आप आगे बढ़े, हम साथ दे रहे हैं, दमदारी इसी से साबित हो जाती है। ये गीता दीदी आएगी तो हमारे सबका प्रॉब्लम सॉल्व करेगी और वही हमारे लिए सच्ची उम्मीदवार है। संगीता दीदी जिंदाबाद 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 जोर से लगा रहे हैं जी। काय के लिए आज देने भी आए। आज जिस तरीके से प्रेम और सम्मान इन्होंने दिखाया, ये तो दिखाया कि आप कल आए आज आए, मगर पिछले 8 महीने में 6 महीने में हमने जो भी काम किया ये उनका प्रेम है। मैं इनके साथ हमेशा खड़ी हूँ। ये जो मॉब है, ये जो आपके स्टेटमेंट हैं, क्या इसको विरोधाभास माना जाए? क्या आप पार्टी के समर्थन में खड़ी हैं? क्या मानते हैं? मैं पार्टी के समर्थन में खड़ी हूँ क्योंकि मुझे ये तो सक्षम नहीं है। ये जो आप बातें रख रही हैं उसको आप लगता है कि आप बेहतर तरीके से कर पाएंगी, आप ज़्यादा और अच्छे तरीके से कर पाएंगी अगर आपको पार्टी वापस मौका देती है? मान लीजिए इस आपके विचारों पे और ये जो जन भावनाएं उनको विचार करते हुए कुछ पार्टी में चेंजेस आते हैं, कुछ टिकटों में चेंजेस आते हैं, तो देखिए, मैंने कहा अब हज़ारों में नहीं है मेरे परिवार, अब लाखों की जिम्मेदारी मेरे कंधे पे है। तो ठीक है, 33% पे आना चाहिए था, दुर्ग संभाग में महिलाओं का आना चाहिए था। महिलाओं को बहुत उम्मीद थी कि एक हमारी बहन बीच के आती। श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी पे पूरा यकीन है, मुझे अमित शाह जी पे पूरा यकीन है और मुझे पता है कि अगर उन्होंने कुछ चीज़ किया है तो शायद सही किया होगा, और अगर कुछ चीज़ नहीं हुई है तो वो रीथिंक करेंगे। मतलब देखिए, वैशाली नगर सीट में जब से रिकेश सेन के टिकट का ऐलान हुआ है उसके बाद ये बहुत बड़ा एक जन सैलाब उमड़ा है और जो संगीता शाह जो यहाँ से लगातार प्रचार प्रसार कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों को लोगों को समझा रही थी, उनकी रील्स भी वायरल हो रही थी, उन्हें टिकट नहीं मिली। ये भीड़ यहाँ पर क्यों आई है, इन्हीं से जानते हैं क्यों आया भाई साहब? हम एक्चुअली आर्म रेसलिंग से हैं, तो अपन छत्तीसगढ़ के लिए आर्म रेसलिंग खेलते हैं और हमको जो हर साल जो हमको उत्कृष्ट खिलाड़ी का सम्मान किया जाता है, जो इंटरनेशनल नेशनल्स में मेडल मार के आते हैं, तो वो कहीं का सम्मान किसी को कुछ नहीं मिलता है और अभी की जो सरकार है उससे हम लोग को कोई सपोर्ट नहीं मिलता। तो हम ये चाहेंगे कि हमारे गेम को लेके अपने को सपोर्ट मिले। तो आप यहाँ क्यों आए हैं ये पूछ रहे हैं? यहाँ आने का रीज़न ये है कि मैम को अपन थोड़ा सपोर्ट करें। जब मैम का फर्स्ट टाइम है तो मैम को अपन भी सपोर्ट करें ताकि मैम भी हम लोग को देखे कि अपने बेस्ट। क्या आपका परिचय बताना, क्या जो रिकेश सेन को टिकट दी गई है क्या आपसे उससे संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट नहीं है। बात ऐसा है कि सभी अपने अपने हिसाब से अपना अपना पार्टी चलाने का कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा है कि हम ये चाहते हैं कि ये संगीता शाह जो मैम है ये हमको पहले भी हमारे गेम में सपोर्ट करते आई हैं और हम ये चाहते हैं कि अगर मैम का ये फर्स्ट टाइम है तो मैम बने, आगे बढ़ें ताकि हमको भी आगे बढ़ाएं। अगर कोई विधानसभा में जाएगा तो वो हमारे साथ अपने आप को ही नहीं सिर्फ आगे जनता को भी आगे लेके जाएगी। कोई निराशा हो रही है आप लोगों को? ये टिकट जैसे कट रही है, इनकी टिकट कटी है, कोई निराशा हुई है आप लोगों को? निराशा हुई है ना, क्या हमारे संगीता मैडम हमको बहुत सपोर्ट करती है हमारे गेम को, और उन्हें टिकट नहीं मिला तो हमें बहुत निराशा हुई है। हम सबको ये उम्मीद था कि संगीता मैम को टिकट मिले। तो इसका मतलब क्या समझा जाए कि मतलब अब जैसे टिकट मिली है क्या आप उनको सपोर्ट नहीं करेंगे? नहीं, सपोर्ट तो हम पूरा करेंगे, हम संगीता मैम को करेंगे सपोर्ट, लेकिन नहीं, जिन्हें टिकट मिली है क्या वो आपके गले नहीं उतर रहे, उनको नहीं सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट तो हम संगीता मैडम को ही करेंगे। उनको टिकट, रिकेश सेन को टिकट मिली है यहाँ से, क्या उन्हें आप सपोर्ट नहीं करेंगे, ये सवाल? अब मैम से बात करेंगे, जैसा संगीता मैम हम लोग को बोलेंगे और हम आगे। कुछ और युवा भी हैं, बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। गणेश ये थोड़ा भीड़ दिखा देना। और बहुत सारी भीड़ लगी हुई है यहाँ पर, कुछ महिलाएं भी हैं और महिलाएं यहाँ पर मिल रही हैं संगीता शाह जी से। मैम आप कहाँ से आई हैं? मैं ढांचा भवन। अच्छा, क्या चाहती हैं आप यहाँ पर जो संगीता शाह जी के आप घर पे आई हैं, क्या चाहती हैं? मैम चुनाव लड़े और जीते। इनको टिकट नहीं मिली उसका कितना मलाल है? बहुत ज़्यादा मिलना चाहिए था, इन्होंने जो काम कर रही है उसके अकॉर्डिंग उनको मिलना चाहिए। मतलब इनको उपलब्धि के तौर पे आप कैसे देखती हैं? मतलब क्या उपलब्धि है, ऐसे विशेष क्या खासियत है जिनको मतलब ऐसा टिकट दिया जाए इनको? अभी मैम बहुत सारे काम कर रही हैं
वही अभी जनता इनके साथ है तो पब्लिक वही से उपयोग कनेक्टिविटी हो पाई है इनकी? हो गई है। अच्छा, अभी जैसे तो हम अभी लोग यहाँ अभी पर जैसे आए हैं। रिकेश सेन को टिकट मिली है, तो क्या आपको लगता है कि वो एलिजिबल हैं पार्टी के लिए इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए? सर उस पर कमेंट्स नहीं कर सकते ना, अच्छा। पार्टी पे कमेंट कहाँ जी करें? जी। यहाँ ढेर सारी महिलाएं और भी आई हैं, अलग अलग इलाकों से आई हैं। आप कहाँ से आई हैं? खमरिया से आए हैं। खमरिया से आए हैं। वार्ड एक थे। संगीता शाह जी को कैसे जानती हैं आप, उनको और क्या चाहती हैं, यहाँ क्यों आई हैं? मतलब अच्छा है वो दीदी है, मतलब हम लोग जिताने प्रयास में लगे हैं। इनको टिकट तो नहीं मिली, अब कैसे जिताएंगे? नीरज से लड़ेगा। लड़ेंगे वैसे ही हम हाँ। चलेंगे उनके साथ में, जैसे दीदी चलेंगे वैसे ही हम चलेंगे उनके मतलब साथ आप में। जो अभी टिकट दी गई है उससे संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं है उससे संतुष्ट, गलत दिया गया है ये। क्या इसका विरोध होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, विरोध के लिए ही खड़े हैं यहाँ पर। अच्छा, क्या कहा है संगीता मैडम ने आप लोगों से, क्या कहा है? दीदी कुछ नहीं कह रही है, दीदी के लिए हम खुद खड़े हैं कि हम चाहते हैं कि उनको पार्टी टिकट दिया जाए। गलत फैसला किया गया है, जबकि दीदी के साथ बहुत जने जुड़े हैं, क्योंकि वो हर चीज़ में अच्छे हैं, काम में, सहयोग में, हर चीज़ हर मतलब गुण में संपन्न है वो। आप कहाँ से आई हैं, आपका नाम बताइए? वार्ड नंबर 1 खमरिया से आई हैं। आपको कैसे, क्यों अच्छा लगता है कि संगीता जी को टिकट मिलना चाहिए? दीदी को मिलना चाहिए, वो भी चाहिए, बहुत अच्छी है वो, उसी कारण मिलना चाहिए। मतलब अच्छी, मतलब व्यवहार से अच्छी हाँ, है। व्यवहार से। आपको लगता है कि वैशाली नगर के लिए उपयुक्त कैंडिडेट है? हाँ, करेगी करेगी। अच्छा, जो अभी टिकट मिली है रिकेश सेन को, तो आप उनसे संतुष्ट नहीं है क्या? उन्हें सपोर्ट नहीं होगा? दीदी को मिलना चाहिए बस, उनके लिए लड़ाई लड़ेंगी मतलब? लड़ेंगे। हाँ, संगीता शाह जी के सपोर्ट के लिए और बहुत से नौजवान और युवा साथी भी आए हुए हैं। ये बताएंगे कि संगीता शाह जी के मकान पे या ऑफिस पे आप आए हैं, क्या कारण है? जी सर हम लोग अपना जो है संगठित होकर आए हैं अपना समर्थन देने के लिए, क्योंकि संगीता दीदी के साथ बहुत अन्याय हुआ है। जो बीजेपी का मैं शुरू से सपोर्टर रहा हूं, लेकिन जिस प्रकार की गंदी राजनीति हो रही है, जिनको महिला आरक्षण के नाम पे इनको सीट मिलना था, इनका काम देख के गरीबों के साथ ये जुड़ के काम करती हैं, वो नहीं हुआ। हम इसके विपक्ष में भी आए हैं और संगीता मैडम का साथ देने भी आए, और हम चाहते हैं वो लड़े। मतलब अभी जो रिकेश सेन को टिकट मिली है उससे संतुष्टि नहीं है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं। क्या इस बात का विरोध होगा? बिल्कुल होगा सर, विरोध हो रहा है, विरोध होना चालू हो गई, विरोध की आग लग चुकी है भिलाई में। क्या आप भी आपका परिचय बताएंगे, कहाँ से आए थे और विरोध कर रहे हैं कि आप जो टिकट मिली है रिकेश सेन को? बिल्कुल विरोध करेंगे। जो भी कांग्रेस के उम्मीदवार है, जो भी बीजेपी के उम्मीदवार है, ये कभी काम नहीं किए हैं। ये ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं ही नहीं है। ये ना मजदूर को समझ सकते हैं, ना श्रमिक को समझ सकते हैं, ना किसी आम जनता को समझ सकते हैं। ये सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पे सीट लेते हैं और कोई काम नहीं है इनको। हमारी संगीता दीदी आएगी तो हमारे सब का प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, और वही हमारे लिए सच्ची उम्मीदवार है। संगीता दीदी जिंदाबाद 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 जोर से लगा रहे हैं जी। काहे के लिए? मैडम के प्रति हम लोग का वो जोश उल्लाह है, इसलिए हम लोग आज आके एक साथ यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और मैडम को टिकट की मांग कर रहे हैं। आपको क्यों ऐसा लगता है कि जो पार्टी ने टिकट दी वो गलत फैसला है? देखिए, शुरू से हम लोग बीजेपी में हम लोग जान रहे कौन व्यक्ति किस टाइप का है, कौन जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। दीदी को हम लोग शुरू से जान रहे, देखे हैं दीदी को जमीनी स्तर से जुड़ी हुई नेता है, तो हम लोग इसीलिए चाह रहे कि दीदी को विजयी प्रत्याशी बनाया जाए वैशाली नगर विधानसभा से। अच्छा, मान लीजिए आप लोग जैसे ये विरोध कर रहे हैं और उसके बावजूद पार्टी अपना निर्णय नहीं बदलती, तब क्या होगा? देखेंगे, किसी का मतलब सपोर्ट करेंगे। हम लोग तो बीजेपी के ही समर्थक हैं, लेकिन क्या दुर्ग संभाग में जो बीजेपी ने कहा 33% आरक्षण महिला लोग को दिया गया, लेकिन दुर्ग संभाग में एक भी महिला सीट नहीं है। और हम चाहते हैं संगीता दीदी वैशाली नगर से उनको टिकट मिले और वो जीतें, और सभी पब्लिक का मतलब सपोर्ट करके उनको आगे बढ़ाए। सिर्फ महिला सीट होना ही एक तर्क है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि संगीता शाह जी में ऐसी कोई एक्स फैक्टर है जिसके ज़रिए वैशाली नगर की तस्वीर और तकदीर बदल पाए? संगीता मैडम क्या है कि पूरा गांव मोहल्ले सुख दुख में हमेशा खड़ी रहती हैं और हर व्यक्ति का मतलब सपोर्ट करती हैं। वो चाहती हैं कि वैशाली नगर से मैं जीत के आऊं और यहाँ का जो रुके हुए काम हैं वो और अच्छे से डेवलप कर रहा है। ये विरोध अगर होगा तो किस पैमाने पे होगा? अगर मान लीजिए आप लोग यहाँ पर आए, उनके समर्थन में इतने सारा जोश दिखा रहे हैं, अगर आप लोग के अनुसार कोई चीज़ें नहीं बदलती, परिवर्तित नहीं होती, रिकेश सेन को ही वहाँ विराजित रखा जाता है पार्टी की ओर से, तो क्या होगा? क्या अगला चरण क्या होगा? देखिए, आप पैमाने की बात कर रहे हैं तो बहुत बड़े पैमाने पर होगा।
इस दिन आपको दिख रहे होंगे 500 लोग 400 लोग यहाँ पे दिख रहे होंगे। मतदान के दिन तो पूरी जनता बाहर आएगी, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि क्या सही था क्या गलत। आप तर्क की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो क्या ये तर्क सही है कि किसी ने पार्षद चुनाव अगर निकाला हो तो वो सही प्रत्याशी है विधानसभा के चुनाव के लिए? क्या ये तर्क सही है? नहीं, आपकी बात है, आप रख सकते हैं जी। मेरी प्रतिक्रिया यही है। आप तर्क की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो मेरा तर्क ये है, क्या ये तर्क सही है कि किसी ने पार्षद चुनाव अगर पूर्व में निकाला हो या पार्षद वो रहे हो उस आप इनकी दमदारी के लिए क्या तर्क देते हैं? बिल्कुल, दमदारी इसी बात से साबित हो रही, जैसी जनता आपने अभी देखी है, केवल इस बात से कि मैडम दीदी आप आगे बढ़े, हम साथ दे रहे हैं, दमदारी इसी से साबित हो जाती है। तो ये भीड़ देख पाएंगे, जरा एक बार नज़ारा दिखा दें चारों तरफ का। बहुत से लोग आए हैं, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं जो चाहते हैं संगीता शाह, जो लगातार प्रचार प्रसार कर रही थी अपना बीजेपी के फेवर में, उन्हें टिकट नहीं मिली। और ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि जो पार्टी ने यहाँ निर्णय दिया है वो निर्णय उनके गले नहीं उतर रहा है और संगीता शाह के साथ वे खड़े हैं। थोड़ी देर में हम बात करेंगे, अभी दूसरी मीडिया बात कर रही है, थोड़ी देर में हम बात करेंगे कि संगीता शाह जी का इन सारे तमाम मसलों पे, इस गतिविधि पे क्या कुछ कहना है। जिनके लिए यहाँ पर ये माहौल बना हुआ है, संगीता शाह जी, उनसे बातचीत करेंगे। और एक बोलना चाहिए एक पत्रकार रही हैं अपने जीवन में, एक उद्योग घराने से रही हैं और राजनीति में इनकी दखल अचानक से सरगर्मी का वातावरण ला चुका था वैशाली नगर में। पब्लिक इनसे मिल रही है। मैम बताएंगे कि क्या हुआ है आज ऐसा, ये जो भीड़ का जो मॉब निकला है ये क्या चाहता है? आप लोगों को आज पहली बार बताने कि हम एक मध्यम परिवार से आते हैं। मेरे पिताजी बीएसपी में काम करते थे और वहाँ से लेके जब शादी हो जाती है और सारी चीज़ें होती है, और जब पहली बार है, हाँ मैं पत्रकार रही हूँ और मैंने बहुत संघर्ष किया है जीवन में, इसलिए मुझे पता है कि संघर्ष क्या होता है। वहाँ से शादी होके जाता है एक बिज़नेस फैमिली में। आज 20-22 साल से मैं श्रमिकों को हैंडल करती हूँ। इतने सारे श्रमिक हमारे लिए काम करते, वो भाइयों के साथ जब बैठ के खाना खाते, तो आज तक हज़ारों की तादाद में हमने श्रमिकों को दर्द देखा था। ज़िंदगी के इस पड़ाव में जब आके हमने ये डिसाइड किया कि नहीं, अब हम राजनीति मेरे लिए कुछ भी नहीं था। राजनीति मेरे लिए था सेवा, जन सेवा। तो हज़ारों की तादाद से परिवार मेरा लाखों का तादाद हो गया। जैसे आपने शुरू में जैसे ये आपकी लॉन्चिंग हुई थी और बहुत सारी रील्स वगैरह आपकी वायरल होती थी, तो लोगों के मन मस्तिष्क में ये आने लग गया था कि अब संगीता शाह का कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड है या कोई बहुत बड़ी अप्रोच है जिसके ज़रिए वो अभी से आश्वस्त हैं कि उनको टिकट मिल जाएगी और वो लड़ेंगे चुनाव। तो इस तरह से बातें चर्चा में आ चुकी थी। देखिए, मैंने तो कभी नहीं बोला कि मेरे को टिकट मिलेगा। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं उनके डायरेक्शन पे उन्होंने जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी दी है, जिस तरीके से कंटिन्यूसली भारत को अपलिफ्ट करने पे काम कर रहे हैं, उसी तरीके से हम भी आ रहे हैं। क्योंकि हम भी समझते हैं, हम एक डेफिनेटली एक इंडस्ट्रियल परिवार से आते हैं। आज सारा बिजनेस छोड़ के, सारे बच्चों का सब छोड़ के हम जब गलियों में गए, आज जब विधानसभा में गए, मेरा विधानसभा जहाँ पे मेरी पैदाइश हुई है, मेरी कर्मभूमि, मेरी जन्म स्थल है, जब आप उनकी गलियों में जाएंगे ना भाई साहब, तब पता चलेगा कि क्या हुआ है वहाँ पे। और जिस तरीके से मैं महिलाओं के बीच में बैठती हूँ, उनके पास ना काम है, जिस तरीके से उनके मोहल्ले में परेशानी है, बच्चों के पास सुरक्षा नहीं है, शिक्षा नहीं है। लेकिन एक छोटा सा कड़वा सवाल है, जैसे कि 3 बार का भाजपा का कार्यकाल रहा है और यहाँ भी जो विधायक रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, विद्यारतन भसीन जी जो अब स्वर्गीय हैं। तो अगर आप कह रही हैं कि वैशाली नगर में काम नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी का दोष मानती? नहीं, मैं अपने पार्टी का दोष बिल्कुल नहीं मान सकती और बिल्कुल नहीं मानती। उनसे जितना बन पड़ा, जिस तरीके से हुआ, वो सारे लोग किए। समय लगता है परिवर्तन होने में। इस बार परिवर्तन का हम बहुत बड़ा एक रूपरेखा बना ही रहे थे। जैसे पार्टी ने महिलाओं को टिकट देने की बात कही थी और बहुत सारी महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी, आपको ऐसा लगता है कि जैसे जो दुर्ग ज़िला है वहाँ पर भी और छत्तीसगढ़ में भी जो महिलाएँ हैं उनको प्राथमिकता ज़्यादा मिलनी चाहिए थी, कम मिली है? देखिए, मैं महिला पुरुष पे तो बात नहीं करूँगी, मगर एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि मैं स्टेट की उन महिलाओं में से आती हूँ। मैं एक मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लिस्टेड कंपनी में आती हूँ, जहाँ पे हमने कंटिन्यूसली काम किया है स्टेट के लिए, देश के लिए।
और हमने एक पुरुषों की लेवल पे काम किया, हम हर चीज़ छोड़ के काम किए। तो ठीक है, 33% पे आना चाहिए था, दुर्ग संभाग में महिलाओं का आना चाहिए था। महिलाओं को बहुत उम्मीद थी कि एक हमारी बहन बीच के आती। ये मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, आज बहुत ही इमोशनल डे है, क्योंकि ये सब तो मुझे पहले ही बधाई दे चुके थे और आज इनके सामने खड़े होने में हाथ पैर काँप रहे हैं। यहाँ जो लोग आए हुए हैं वो कह रहे हैं कि अब हमें इस सीट के लिए संगीता शाह ही चाहिए। जो टिकट घोषणा हुई है रिकेश सेन की वो हमें नहीं चाहिए, नागवार हैं जो इतने यहाँ जो खड़े हैं उनका ये कहना है, जितने लोगों से मैंने मैक्सिमम बात करी। आपका क्या मानना है, क्या ये टिकट जो घोषणा हुई है वो आपके मुताबिक सही है, गलत है, क्या उसको बदला जाना चाहिए? पार्टी सर्वोपरि, उन्होंने अगर कोई डिसीजन लिया है, क्योंकि मेरी पार्टी जो है रीति नीति की पार्टी है और बहुत सारे सर्वेज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें कम से कम भारतीय जनता पार्टी में तो होता है। तो मुझे यकीन है कि अगर उन्होंने किसी को अगर चुना है पार्टी में से तो कुछ सोच के ही चुना होगा। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, मेरा विधानसभा वो वैसा होना चाहिए, डेवलप्ड होना चाहिए जैसे कि सेक्टर में है। मेरे यहाँ की तालाब बनना चाहिए, मेरे यहाँ के स्कूल होना चाहिए, मेरे यहाँ के बच्चियाँ सुरक्षित होनी चाहिए, शिक्षा होना चाहिए हर जगह पे। यहाँ पे इतना ज़्यादा IITs हैं, एजुकेशन हब बोलते हैं, तो यहाँ पे नौकरी भी होना चाहिए। सिर्फ पुराने और सिर्फ भिलाई स्टील प्लांट के नाते आप नहीं कर सकते, आपको नया उद्योग रेवोल्यूशन लाना चाहिए। अगर वो सब करने के लिए सब सक्षम है तो मैं उनके साथ हूँ। ये और बाकी तो जनता जानती है क्या। आपको ऐसा लगता है कि वो सक्षम नहीं है? ये जो आप बातें रख रही हैं उसको आप लगता है कि आप बेहतर तरीके से कर पाएंगी, आप ज़्यादा और अच्छे तरीके से कर पाएंगी? अगर आपको पार्टी वापस मौका देती है, मान लीजिए इस आपके विचारों पे और ये जो जन भावना है उनको विचार करते हुए कुछ पार्टी में चेंजेस आते हैं, कुछ टिकटों में चेंजेस आते हैं, तो देखिए, मैंने कहा अब हज़ारों में नहीं है मेरे परिवार, अब लाखों की जिम्मेदारी मेरे कंधे पे है। आज जिस तरीके से प्रेम और सम्मान इन्होंने दिखाया, ये तो दिखाया कि आप कल आए आज आए, मगर पिछले 8 महीने में 6 महीने में हमने जो भी काम किया ये उनका प्रेम है। मैं इनके साथ हमेशा खड़ी हूँ। ये जो मॉब है, ये जो आपके स्टेटमेंट हैं, क्या इसको विरोधाभास माना जाए? क्या आप पार्टी के समर्थन में खड़ी हैं, क्या माना जाए? मैं पार्टी के समर्थन में खड़ी हूँ, क्योंकि मुझे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी पे पूरा यकीन है, मुझे अमित शाह जी पे पूरा यकीन है और मुझे पता है कि अगर उन्होंने कुछ चीज़ किया है तो शायद सही किया होगा, और अगर कुछ चीज़ नहीं हुई है तो वो रीथिंक करेंगे। मतलब कुछ आस है? हमेशा आस तो इंसान पे हमेशा लगी रहती, ताकि हमें अगर जब कोई पोजीशन मिलता है तो हम और बेहतर कर सकते हैं। हमें पोजीशन की ज़रूरत नहीं है, मगर अगर वो आइडेंटिफाई हो जाता, अच्छे से वो सम्मान होता, तो शायद हर समाज के लोग जो आ रहे हैं वो और अच्छे से काम कर सकते हैं, पार्टी के लिए बेहतर काम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये संगीता शाह मैम है, और जैसे कि ये भीड़ आपको फिर से एक बार नज़ारा दिखाना चाहूँगा, चारों तरफ का एक बार नज़ारा दिखा दें। यहाँ बहुत सारे मीडिया कर्मी भी हैं और पीछे बहुत बड़ी संख्या में भीड़ आई हुई है, और उन सारी भीड़ का मैंने मैक्सिमम लोगों से जहाँ जहाँ राय लेने की कोशिश की, उनका ये कहना है कि संगीता शाह जी की जो उनका जो व्यवहार है, उनकी जो बोलना चाहिए स्टेबिलिटी है, उनकी जो ताकत है, वो कहीं ना कहीं इस विधानसभा के लिए उपयुक्त है, और ये सभी लोग उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। हालांकि संगीता शाह जी ने ये खुलकर नहीं कहा कि वो चुनाव लड़ना चाहती हैं और पार्टी अपनी सीट को बदल दे, लेकिन इनडायरेक्ट इशारा तो है कि जो उन्होंने मेहनत की है, जो लगातार वो अपनी सक्रियता इस क्षेत्र में दिखा रही थी, उस सक्रियता के नाते पार्टी इन विषयों पे विचार जरूर करे, और आगे देखना होगा परिस्थितियां कैसी रहती हैं। और चुनाव का माहौल है, ये सब गर्मा गर्मी की बातें और विरोधाभास, प्लस फैक्टर माइनस फैक्टर सारा कुछ होता रहेगा। जैसे जैसे घटनाक्रम होंगे आपको पहुंचाते रहेंगे, लोगों की बात सुनाते रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो पे आपकी कोई राय हो, इस इंटरव्यू के नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ रखिएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और मेरा नाम है शशिकांत तिवारी। बहुत बहुत धन्यवाद।